24 में 400 पार। नफरत और हिंसा बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग देश में फैला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। अगर हम संगठित हो जाएं। नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर 543 सीटों का नया ताजा सर्वे के हिसाब से इस बार लोकसभा के कई राज्यों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि इस कार का महत्वपूर्ण विश्लेषण है और लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पर जो है तारीखों के ऐलान से ठीक पहले उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी हो रही है। समाजवादी पार्टी ने भी किया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी कर दी है। तो लोकसभा चुनाव का नया ओपिनियन पोल के हिसाब से कहां किसको बढ़त और कहां किसको झटका लग सकता है। 2024 में मोदी वर्सेस राहुल, एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन में कहां किसको कड़ी टक्कर मिल रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि इस बार चुनाव कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस तरह से तैयारी जो बीजेपी ने की है, यानी सीधे तौर पर बीजेपी इस चुनाव में अपनी पूरी दम के साथ, पूरे जोश के साथ बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को टिकट मिली है। इसके अलावा कार्यकर्ताओं को लेकर भी बीजेपी सतर्क है और जिस तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारी है, उससे साफ जाहिर है कि बीजेपी इस चुनाव में कहीं न कहीं यहाँ पर जो है माना जा रहा है कि जो लड़ाई है वो एक तरफा नजर नहीं आ रही है। इस कारण से प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो या फिर गुजरात, यहाँ पर बिहार में नीतीश कुमार का गठबंधन हुआ है और जिस कारण से यहाँ पर बात की जाए तो हर एक राज्य में यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को अपने पाले में किया है, गठबंधन के तौर पर किया जाए या फिर जिस कारण से लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पर कार्यकर्ता भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। यानी सीधे तौर पर 400 पार का नारा जरूर दिया जा रहा है, लेकिन क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। तो लोकसभा चुनाव में यहाँ पर एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन में कौन आगे दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। उसमें बड़े नेताओं को इस बार टिकट मिला है, कई बड़े नेताओं के टिकट काट दिए हैं। यानी पूरे मंथन के साथ यहाँ पर सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है और 195 उम्मीदवारों में यहाँ पर बात की जाए तो ओबीसी 57, एससी 27 और 18 एसटी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। तो 400 पार मोदी सरकार फिर यहाँ पर बनने जा रही है बीजेपी सरकार या फिर वापसी करेगा इंडिया गठबंधन, क्योंकि आंकड़े लोकसभा चुनाव पर जो ओपिनियन पोल है वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। जिस कारण से गठबंधन बना है और जिस कारण से अब तेजस्वी यादव बिहार को, और यहाँ पर बात की जाए तो यूपी में अखिलेश यादव, और जिस कारण से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने भ्रमण किया है, उसके बाद कितना असर देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव के नतीजे कर बात किया 2014 में तो यहाँ पर 73 सीटें यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, जबकि 2019 में यहाँ पर 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मिली थी, जबकि गठबंधन को 15 सीट पर ही जीत मिली थी। इस हिसाब से इस बार काफी बदलाव है, क्योंकि बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी ने आरएलडी यहाँ पर अपना दल और भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा अन्य पार्टियां भी गठबंधन में, तो बीजेपी गठबंधन कर रही है। निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में पार्टी की टक्कर देखने को मिलेगी। तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, आम आदमी पार्टी किन राज्यों में अपनी पकड़ बनेगी, क्योंकि दिल्ली में 3 सीटों पर कांग्रेस तो 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कभी भी हो सकता है। तारीखों के ऐलान से ठीक पहले काफी कुछ हलचल अब लोकसभा चुनाव से पहले दिखाई दे रही है। तो बार बार पलटी से नीतीश की छवि खराब हुई है। हाँ कहने वाले 71% लोग हैं और नहीं कहने वाले 17% लोग हैं, क्योंकि बिहार में अगर किसी पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान अगर होगा वो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है और फायदा भारतीय जनता पार्टी प्लस आरजेडी को यहाँ पर मिल सकता है। तो सीटें कितनी जाएंगी इसके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे, क्योंकि एनडीए से नीतीश के जाने का जिम्मेदार स्वयं यहाँ पर जो है नीतीश कुमार को ही माना जा रहा है, क्योंकि बड़े पद की चाह थी वो इंडिया गठबंधन में नहीं मिला, जिस कारण से फिर भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर पहुंच गए। लेकिन अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर जो सी वोटर का सर्वे है उस हिसाब से महाराष्ट्र की जो 48 लोकसभा सीटें, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 22 सीटें, जबकि कांग्रेस को 12 सीटें, शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी, शरद पवार को 14 सीटें जा सकती है। यानी यहाँ पर इंडिया गठबंधन को करीब 26 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी प्लस गठबंधन को 22 सीटें जा रही हैं। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो 2019 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर नुकसान दिखाई दे रहा है, जबकि बिहार की 40 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्लस नीतीश कुमार को 32 सीटें जा रही हैं। 2019 में 39 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार 32 सीटें जा सकती हैं। नीतीश कुमार के आने से भारतीय जनता पार्टी की सीटों में इजाफा हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार को नुकसान हो सकता है। कांग्रेस को 1 सीट,
लेकिन आरएलडी यहाँ पर जो है 7 सीटें प्लस कर रही है, जो आंकड़े बन रहे हैं। सीधे तौर पर बिहार में जो है 2019 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को नुकसान दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ 19 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को एक सीट, टीएमसी को 22 सीटें आ सकती है। निश्चित तौर पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को एक सीट का फायदा दिखाई दे रहा है। जिस कार की हलचल बिहार में इस समय दिखाई दे रही है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी पश्चिम बंगाल दौरों पर भी रहे, उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में मिलता नजर आ रहा है। यूपी की 80 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 70 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर जीत हासिल कर रही है, जबकि उनके सहयोगी दल अपना दल को 2 सीटें मिल सकती है। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर भी अपना गठबंधन बढ़ाया है। आरएलडी भी अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है, तो ऐसे में सीट कितनी किसको चुनाव के लिए मिलती है महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को करीब 72 सीटें जा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 8 सीटें मिल सकती है। लेकिन टारगेट 80 में से 80 सीटों का सेट किया भारतीय जनता पार्टी ने, उस आंकड़े से पीछे नजर आ रही है। उत्तराखंड की 5 सीटों में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। यहाँ पर बात की जाए पंजाब की 13 सीटों में से तो भारतीय जनता पार्टी को 0 से 2 सीट यानी सीधे तौर पर नुकसान है, क्योंकि यहाँ पर जो गठबंधन था अकाली दल से वो टूट चुका है। वैसे में कांग्रेस आम आदमी पार्टी में गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ पर आपसी तालमेल से चुनाव लड़ेंगे, जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमबैक न कर सके। तो कांग्रेस या आप कोई भी जीतती है तो सीधे तौर पर फायदा यहाँ पर इंडिया गठबंधन को ही मिलेगा। इस कारण से यहाँ पर अलग अलग चुनाव लड़ेगी कांग्रेस आम आदमी पार्टी। तो 5-5 सीटें उनके पक्ष में जा सकती है, 1 सीट अकाली दल के पक्ष में जाने का अनुमान लोकसभा चुनाव को लेकर लगाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में बाईसार कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर सीधे तौर पर 8 सीटें मिल सकती हैं, जबकि टीडीपी को यहाँ पर 17 सीट आने के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। तेलंगाना को लेकर बात की जाए 17 लोकसभा सीटें आती हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 0 से 3 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त फायदा मिल सकता है, 10 सीटें जा रही हैं, जबकि टीआरएस को 3 सीटें, एआईएम पार्टी को 1 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को फायदा मिल सकता है। यहाँ पर हाल ही में विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने जीत हासिल की, उसका फायदा उनको लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। केरल की 20 लोकसभा सीटों में अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर फायदा यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। 0 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि कांग्रेस पार्टी को 18 सीट, यहाँ पर एलडीएफ को 2 सीटें मिल सकती है। सीधे तौर पर 20 में से 18 प्लस सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु की 39 सीटों में से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर भी 0 सीट, कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें, डीएमके को 31 सीटें और एआईएम को 0 सीट जा सकती है। यानी जो कांग्रेस का डीएमके के साथ गठबंधन है वो सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। 39 में से 39 सीटों पर जीत हासिल करता नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन। जबकि अगर बात की जाए असम की 14 सीटों में से तो भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें मिल सकती हैं। 2019 में 9 सीटें मिली, लेकिन इस बार 3 सीटें प्लस कर सकती है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें दिखाई दे रही हैं, इससे पहले 3 सीट थी, लेकिन 1 सीट का नुकसान यहाँ पर हो सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 11 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट, जबकि जेएमएम को 2 सीट, 1 सीट आने के पक्ष में जाने का अनुमान ओपिनियन पोल सी वोटर के आंकड़ों के हिसाब से लगाया जा रहा है। जबकि हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त देखने को मिल रही है। उस हिसाब से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें, जबकि 1 सीट पर जेजेपी पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से तो सभी 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रही है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि मध्य प्रदेश की 29 में से 27 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 से 2 सीट का अनुमान है। इसमें अगर बात की जाए तो काफी हलचल दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवारों के लिए लिस्ट जारी की है, इस कारण से भारतीय जनता पार्टी बढ़त देखने को मिल रही है। जबकि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में अभी 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि यहाँ पर 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना है। दिल्ली की 7 सीटों के लिए अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 5 उम्मीदवार का ऐलान किया है, 4 के टिकट भी कट गए हैं और ऐसे में 7 में से 7 पर भारतीय जनता पार्टी का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अगर बात की जाए राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के लिए तो 25 में से 25 पर भारतीय जनता पार्टी उनके गठबंधन को जीत की संभावना है। कांग्रेस उनके पक्ष में यहाँ पर 0 सीटें जा सकती है। इसके अलावा उत्तर पूर्व के 7 राज्य से 11 लोकसभा सीटें आती है, तो 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर अन्य को बढ़त देखने को मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो फाइनल आंकड़ा जो यहाँ लोकसभा चुनाव को लेकर सामने आ रहा है,
304 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है अपने दम पर, जबकि अन्य के पक्ष में 168 सीट, कांग्रेस को 71 सीटें अपने दम पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन गठबंधन की अगर बात की जाए तो फिर देखिए आंकड़ा किसके पक्ष में जा रहा है। जो सी वोटर इंडिया टुडे ग्रुप का सर्वे है उस हिसाब से 543 सीटों के लिए एनडीए को 335 सीट है, जबकि इंडिया गठबंधन 166 सीट और अन्य के पक्ष में 42 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। यानी जो भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही 370 सीटें बीजेपी प्लस एनडीए गठबंधन जो है 400 पार का नारा दिया जा रहा है, लेकिन उस गठबंधन का जो आंकड़ा है वो फिलहाल पीछे नजर आ रहा है। लेकिन जिस कहां से हलचल दिखाई दी है उसके बाद काफी कुछ बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद कितना बदलाव लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन माना जा रहा है कि कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है और चुनाव तारीखों के ऐलान से ठीक पहले अपने अपने रणनीति और अपने अपने यहाँ पर जो है दाव और बड़े बड़े ऐलान यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो कौन जीतेगा ये जनता तय करेगी। आखिर लोकसभा चुनाव में मोदी या महागठबंधन किसकी वापसी होगी, इस पर अप्रिय रख सकते हैं। आपको बता दें चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। जनता के बीच जब बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में पहुंचेंगे तो जनता तय करेगी आखिर किसका है पलड़ा भारी और कौन कहां से जीतेगा, इस पर अप्रिय रख सकते हैं। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।